हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक अदद डेटाबेस क्रिएट किया था वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए PHP माई एडमिन में, और एक अदद उसका यूज़र क्रिएट किया था जिसको हमने तमाम किस्म की प्रिविलेजेस असाइन की थी, और एक अदद पासवर्ड था उस यूज़र का, यानी पासवर्ड उसके लिए एक की एक कुंजी का काम कर रहा है। अब उन डिटेल्स को हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी टेबल प्रीफिक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। टेबल प्रीफिक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट टेबल प्रीफिक्स हमें मिलता है WP_ का, लेकिन हम इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए टेबल प्रीफिक्स अपनी मर्ज़ी का भी असाइन कर सकते हैं। सो हम जब इन चीज़ों को ऐड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो के बटन पे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन पेज के ऊपर आके। यहाँ पे आके डेटाबेस का नेम बताएंगे। हमने डेटाबेस का नेम रखा था इंस्टीट्यूटर DB, और यूज़र नेम रखा था इंस्टीट्यूटर यूज़र, और पासवर्ड इसका हमने एक असाइन किया था, वो पासवर्ड इधर शेयर करेंगे, लिखेंगे। और डेटाबेस का होस्ट चूँकि हमारा MySQL सर्वर इसी होस्ट पे है, लोकल पे अवेलेबल है, तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे लोकल होस्ट। और टेबल प्रीफिक्स के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर हम इसको मज़ीद सिक्योर करना चाह रहे हैं तो हम टेबल प्रीफिक्स कुछ भी लिख सकते हैं। INS_ लाजमी डालना होगा, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टेबल प्रीफिक्स है उसके ऊपर ही रहने देंगे, WP_ के ऊपर रहने देंगे, क्योंकि ये बात औकात जब हम इसका टेबल प्रीफिक्स चेंज कर देते हैं तो उस वक्त इसका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है उन साइट्स के साथ, उन प्लगइन्स के साथ जिनके अंदर टेबल प्रीफिक्स WP_ यूज़ किया जाता है। सो इन डिटेल्स को हम सबमिट करेंगे, और इनको सबमिट करने के बाद वो हमें एक सक्सेस मैसेज मिलेगा, ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। सो वर्डप्रेस की जो फाइल्स हमने रखी थी अपने वेबसाइट के फोल्डर में, वो वेबसाइट्स अब कनेक्ट हो चुकी हैं हमारे डेटाबेस के सर्वर के साथ, MySQL डेटाबेस सर्वर के साथ वो कनेक्ट हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होएगा वो है वर्डप्रेस का एक्चुअल प्रोसेस, जिसमें इसके टेबल्स क्रिएट होंगे, इसके यूज़र्स जनरेट होंगे, इसके मेटा टैग्स क्रिएट होंगे, और एक पूरी साइट का स्ट्रक्चर खड़ा होएगा। अगर हम PHP माई एडमिन में इंस्टीट्यूटर के अंदर जाके देखें तो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर में ये ज़ीरो कुछ भी आइटम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इस टाइम ज़ीरो है। और अगर हम इसमें अब वर्डप्रेस की प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, रन दिस इज इंस्टॉल, तो हमसे साइट का टाइटल पूछा जाएगा। हम यहाँ पे साइट का टाइटल देते हैं इंस्टीट्यूटर वर्डप्रेस, और इस साइट को एक्सेस करने के लिए हमें इसको एक यूज़र नेम असाइन करना होगा। और एक कॉमन मिस्टेक हमारे तमाम डेवलपर करते हैं कि वो यूज़र नेम हमेशा एडमिन लिख देती हैं। एडमिन के साइट का कोई भी एडमिन होगा तो उसको एडमिन का नाम असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीज़न हम एडमिन का यूज़र नेम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिन बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, और जो हैकर्स हैं वो ब्रूट फोर्स अटैक में एडमिन के यूज़र नेम को यूज़ करते हुए उसके अगेंस्ट 1 मिलियन पासवर्ड्स के साथ आपकी साइट पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, और इसलिए यूज़र नेम थोड़ा सा यूनिक सा होना चाहिए। अभी की टर्म में हम यहाँ पे यूज़र नेम डेवलपर रखते हैं, डेवलपर, और यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड का फिर वही कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 2 टाइम स्मॉल लेटर, 2 टाइम कैपिटल, 2 न्यूमेरिक डिजिट्स होने चाहिए, और 2 स्पेशल करैक्टर। स्पेशल करैक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, सेमीकोलन हो सकता है, कोमा हो सकता है, @ का निशान है, // बैकस्लैश, कुछ भी आपका स्पेशल करैक्टर में वो कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे आपसे पासवर्ड 2 टाइम उन्होंने आपसे रिक्वायर किया। नीचे पासवर्ड का स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है वो आपको बता रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो इन चीज़ों के मुताबिक आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पे हमसे जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमसे एक ईमेल एड्रेस पूछा जाता है कि अपना एक ईमेल एड्रेस बताया जाए, कि वो हमें बताएं कि ईमेल एड्रेस आपका क्या होगा। बेसिक उसकी रीज़न ये है कि इन केस यू फॉरगेट योर वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन पे जाके अपना पासवर्ड अपने ईमेल एड्रेस पे रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना एक ईमेल एड्रेस देते हैं
मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड किया। उसके अलावा उसके बाद है नीचे प्राइवेसी। हम इसमें अपने वेबसाइट की प्राइवेसी को ऐड कर सकते हैं कि अलाउ सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस साइट, कि सर्च इंजन इस साइट को इंडेक्स कर सकें। उसके सर्च इंजन यानी गूगल के क्रॉलर्स या याहू के क्रॉलर्स आके हमारी साइट को विज़िट कर सकें, या हम उनको नो इंडेक्स पे लेके जा सकते हैं। हम नो इंडेक्स कर देते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं साइट को कि गूगल हमारी साइट को आर्काइव नहीं कर सकेगा, या हम अलाउ कर देते हैं। अभी चूँकि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास अलाउड है, हम इसे अलाउ पे ही रहने देंगे और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सिर्फ कुछ देर का कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और वर्डप्रेस हमारे पास इधर इंस्टॉल हो जाएगी। लीजिए जी, सक्सेस का मैसेज आ गया जी। आप सक्सेस का मैसेज है कि आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है और यूज़र नेम डेवलपर है और पासवर्ड योर चूज़न पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने चूज़ किया। अगर हम इंस्टीट्यूटर को, ये जो लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टीट्यूटर को एक नई टैब में ओपन करते हैं, लोकल होस्ट /इंस्टीट्यूटर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा इंस्टीट्यूटर वर्डप्रेस जस्ट एन अदर वर्डप्रेस वेबसाइट। इंस्टीट्यूटर की वेबसाइट हमारे पास रेडी है। वर्डप्रेस 2015 का जो 2015 के थीम के साथ जो डिफ़ॉल्ट थीम है, जब भी हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं तो उसमें एवरी ईयर वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट थीम आता है, उस थीम के साथ हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अभी हमने अगर बैकएंड पैनल में एंटर होना है अपने वर्डप्रेस के, तो हमें क्या करना होगा, इंस्टीट्यूटर के लोकल होस्ट /इंस्टीट्यूटर /wp-admin, दो चीज़ें हैं जी, wp-admin या wp-login.php, ये चीज़ें हम लिखेंगे। हम wp-admin पे क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे तो हमारे सामने उसकी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम यूज़र नेम अपना लिखते हैं डेवलपर और पासवर्ड इसमें अप्लाई करते हैं। हम इसमें रिमेंबर भी कर सकते हैं। अगर हमें पासवर्ड भूल चुका है हम लॉस्ट पासवर्ड पे भी जा सकते हैं, लॉगिन करेंगे तो अभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं। शुक्रिया। मज़ीद वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।